नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण जीके की क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि देखिए क्या है। सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या अगला प्रश्न। इस प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, हिंदी को राज्य की भाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राज्य की भाषा 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्टार बनाकर दिमाग में स्टार की तरह छाप लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। इस प्रश्न को जरा, ये भी ज़बरदस्त प्रश्न है, मस्त है। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। कहाँ पर मेरे भाई? शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें अगर हम, तो कुछ बड़ा सा दिख रहा होगा, अच्छा सा। सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो जो सिनकोना के वृक्ष होते हैं वह विश्ववती वन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे भाई? विश्ववती वन में पाए जाते हैं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न को, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्या है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या था? तो डाउन्स था मेरे भाई, याद रखिएगा। क्या था? डाउन्स था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता? याद रखिएगा, प्राकृतिक प्रदेश जो है वह विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता। भूमध्य सागरीय है। भूमध्य सागरीय ऐसा प्रदेश है जिसे विकसित प्रदेश के नाम से जाना जाता। ठीक है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती? किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती? तो भूमध्य सागरीय में, याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय में, ठीक है। बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी थी? तो तेलुगु थी मेरे भाई। क्या थी? तेलुगु थी, याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? तो कोंकणी है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? कोंकणी है, याद रखिएगा। कोंकणी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? तो 82% ऐसा है जिस पर विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, देखिए अगला प्रश्न, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई थी? 1982 से हुई थी। 1982 से हुई थी मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 1972 में आरंभ किया गया था। कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1972 में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है? तो फजिल्का में। कहाँ पर मेरे भाई? फजिल्का में स्थित है। तो ये 15 प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अगर पसंद आया हो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो, तो वीडियो को एक लाइक ठोक कर जाइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन टिप कर जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।